There are two types of model, nearly free electron model और free electron model. फ्री इलेक्ट्रॉन के मॉडल की सहायता से हम हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तथा इलेक्ट्रो डायनेमिक्स ऑफ मेटल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की सहायता से हम मेटल, सेमी मेटल्स, इंसुलेटर, कंडक्टर, हॉल इफेक्ट्स, मैग्नेटिक स्टेट्स, इन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की जगह नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का यूज किया गया। एक बार फिर सुन लो इसको। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की सहायता से हम हीट कैपेसिटी, ससेप्टिबिलिटी, कंडक्टिविटी एक्सेट्रा कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की सहायता से हम मेटल्स, सेमी मेटल्स, इंसुलेटर्स, कंडक्टर और इनमें डिफरेंस पता नहीं कर सकते तथा साथ में हॉल इफेक्ट्स का मान और मैग्नेटिक स्टेट्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह किसका यूज किया गया? नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से पहले हम बात करते हैं कि इंसुलेटर और कंडक्टर के अंदर हम जो बेसिकली डिफरेंस किस हिसाब से शो करते हैं, बैंड स्ट्रक्चर से, कि बैंड किस में ज्यादा है। जिसमें बैंड ज्यादा है वो क्या होगा? इंसुलेटर। बैंड जिसमें इंसुलेटर से कम है वो है सेमीकंडक्टर। और जहां पर बैंड का मान 0 है, बैंड का मतलब डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, उसका मान जहां 0 है उस मान के लिए इंसुलेटर, उस मान के लिए सिस्टम क्या हो जाएगा? कंडक्टर। तो इसका जो बेसिक डिफरेंस है फ्री इलेक्ट्रॉन सहायता से ये वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कहां पर कौन सा बैंड काम कर रहा है। लेकिन नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की सहायता से ये चीज पता की जाती है, क्योंकि नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल्स के अंदर पीरियोडिक लैटिस ऑफ सॉलिड्स का यूज किया जाता है। पीरियोडिक लैटिस सॉलिड्स का मतलब होता है कि आप वेव लाइक कैरेक्टर, कोई भी वेव इलेक्ट्रॉन से उसका वेव लाइक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। तो किसी भी सिस्टम के बीच में एक जगह इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो वेव लाइक कैरेक्टर है उसका नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये पीरियडिक मोशन होता है। पीरियडिक मोशन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक पॉइंट हो गया, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन, मतलब उस पॉइंट के आसपास ही कोई बॉडी मूवमेंट कर रही हो तो वो क्या हो जाएगा? टू एंड फ्रो मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की सहायता से हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की वो होती है h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2m, h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, kx स्क्वायर, ky स्क्वायर, kz स्क्वायर। जहां पर k क्या है? वेव वेक्टर। यह वेव वेक्टर ही शो करता है आपको कि जो मोशन है वो पीरियडिक है या नहीं है। अगर इसकी उपस्थिति नहीं है, पीरियडिक मोशन नहीं है, इसकी उपस्थिति तो पीरियडिक मोशन कहलाता है। तो इसका जो मान होता है, जो कि हम पहले निकालते थे, इसका जो मान होता है k का मान हो क्या होता है? 2 पाई बाई l। वेल, l इज लेंथ ऑफ क्यूब। तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर 2m इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस zx स्क्वायर। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कोई भी वेव होता है, हम क्वांटम मैकेनिकली क्या कहते हैं? कोई भी वेव होता है, उस वेव, कोई भी वेव या कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, उसके साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएट होता है जो कि उस इलेक्ट्रॉन और वेव के रेस्पेक्ट में हमारे को सारी वैल्यू कैलकुलेट करके बताता है, जिसका मान क्या होता है? साई के एक्स e टू द पावर आइटा के एक्स फॉर वन डायमेंशनल केस। अगर ये सिस्टम 3 डायमेंशनल है तो साई के आर e टू द पावर आइटा के आर। ये एक इसका पीरियोडिक सिस्टम हो गया कि जो वेव फंक्शन होता है, किसी इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव फंक्शन मूव कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में जो वेव फंक्शन है उसका मान होता है e टू द पावर आइटा के आर और e टू द पावर आइटा के एक्स। डिफरेंस इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक 1 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल है। एंड वी नो डेट P equal to
H क्रॉस K। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1 से देखो आप, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 चार तरह की इक्वेशन है। इक्वेशन 1 से आप देखो कि जो E का मान है इट इज प्रोपोर्शनल टू kx स्क्वायर और ky स्क्वायर और kz स्क्वायर, मीन्स E प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है आपके पास E इक्वल टू k स्क्वायर, तो ये किसको शो कर रही है? कौन सी इक्वेशन होगी? y इक्वल टू x स्क्वायर, ये किसको शो करती है? पैराबोलिक को। तो जो पीरियडिक मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अंदर, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अंदर, उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। इसका मतलब जब E और K के बीच में ग्राफ बनाते हैं, E और K के बीच में जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ कौन सा आएगा? पैराबोलिक शेप में। मतलब कि जो वेव लाइक कैरेक्टर होगा, तो जो वेव का शेप होना चाहिए वो वेव का शेप कैसा होगा? पैराबोलिक नेचर। मतलब कि वेव इस तरह से चलेगी आपकी, यहां से देख लो आप, पैराबोलिक नेचर हो गया, यहां से देख लो पैराबोलिक नेचर हो गया। तो जो वेव मूव करेगी वो वेव का जो शेप होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक इन नेचर। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो बैंड स्ट्रक्चर होगा वो पैराबोलिक नेचर हो गया। फिर उसके बाद ब्रेक होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अलग स्टेट पे जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन किस अलग स्टेट पे रहेंगे, तो वो स्टेट के हिसाब से ये शेप क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। इसका हम में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन देखते हैं ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस बैंड गैप, कि जो बैंड गैप जनरेट होता है किसी के अंदर वो क्यों होता है। तो हम दो तरह की बात कर सकते हैं यहां पर सिंपली तरीके से, कि अगर दो वेव फंक्शन है, कोई भी दो एटम्स है जिसके दो वेव फंक्शन है साई प्लस और साई माइनस, ये दो वेव फंक्शन, ये इसको हम कह सकते हैं दो तरह की वेव है जिसका एक का फंक्शन साई प्लस है और एक का फंक्शन माइनस है। ये दो तरह के फंक्शंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको डिफरेंट रीजन्स के अंदर क्या कर देंगे? फिलअप कर देंगे। एक अलग रीजन के अंदर होगा, एक अलग रीजन के अंदर होगा, अलग अलग रीजन के अंदर इसको फिलअप कर देंगे। तो उसके पीछे जो रीजन होगा, कि जब आपका स्टेट अलग हो गया, रीजन अलग हो गया, इसका मतलब आपका क्या हो गया? स्टेट अलग हो गया। और स्टेट अलग हो गया मतलब एक की स्टेट अलग होगी, एक की स्टेट अलग होगी। तो वो क्या शो करेगा कि एक का एनर्जी लेवल अलग है, दूसरे का एनर्जी लेवल अलग होता है। जब दोनों का एनर्जी लेवल अलग होंगे तो उन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में कुछ डिफरेंस बनेगा। तो जो डिफरेंस बनेगा वो डिफरेंस क्या कहलाता है? बैंड गैप। ठीक है, जो डिफरेंस बनता है वो क्या कहलाता है? बैंड गैप कहलाता है। अब इस चीज के पीछे हम स्टडी करते हैं कि जो ब्रेक रिफ्लेक्शन लॉ जो पढ़ते हैं, ब्रेक का रिफ्लेक्शन लॉ क्या होता है? कि जो पार्टिकल्स होता है, इस तरह से आप ब्रेक्स लॉ पढ़ा था आप लोगों ने, ये सरफेस होता है, इस सरफेस के अंदर इंटरमेटेलिक डिस्टेंस है, ये यहां पर कोई पार्टिकल्स आया, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, इस तरह से कोई पार्टिकल आया, वो रिफ्लेक्ट हुआ वापस, और रिफ्लेक्ट होके यहां पर हमें क्या बताता है वो? 2d sin थीटा एन लैम्बडा वेवलेंथ बताता है। अब ये वेवलेंथ किसको शो करती है? यहां पर वेवलेंथ का मतलब ये हो जाता है कि आपकी जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो इतनी होनी चाहिए कि जो इंसिडेंट वेव है उसकी वेवलेंथ के या तो बराबर हो या ज्यादा हो, तभी रिफ्लेक्शन होगा, बाकी रिफ्लेक्शन प्रोसेस प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जो ब्रेक रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो वेव प्रोपेगेट होती है उसका जो ब्रेक रिफ्लेक्शन का फीचर्स है, मतलब जो रिफ्लेक्शन होता है वेव का, वो रिफ्लेक्शन किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो बैंड गैप होता है उसको प्रोड्यूस करने का कारण होता है। कि जो अलग अलग एनर्जी लेवल से, क्योंकि अलग अलग एनर्जी लेवल से अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड हो रहे हैं,
एक एनर्जी लेवल अलग होगा, एक एनर्जी लेवल अलग होगा, तो हमें शो कर देगा इस चीज़ से। यहाँ पर आप थीटा का मान भी निकाल सकते हो, डी का मान भी हमें पता चल जाए क्या डिफरेंस है दोनों एनर्जी लेवल के अंदर। यहाँ का कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, थीटा कुछ और होगा। तो जो दो एनर्जी स्टेट्स होगी यहाँ पर, एक एनर्जी स्टेट ये होगी, एक एनर्जी स्टेट ये होगी। तो दो एनर्जी स्टेट से अगर हम मान निकालेंगे तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, अलग अलग आएंगे। तो दोनों मान अगर अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब दो एनर्जी स्टेट के अंदर डिफरेंस हो गया। और वो डिफरेंस किसका कारण होता है, बैंड गैप का। तो यहाँ पर जो हम कर्व देख रहे हैं, दो तरह का कर्व है। एक तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कर्व है, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कोई पार्टिकल्स कोई इलेक्ट्रॉन से फ्रीली मूव कर रहा है, जिसका पाथ क्या हो जाता है, पैराबोलिक पाथ हो जाता है। और एक है नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन का। नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जो पाथ है वो पीरियडिक मोशन शो करता है। पीरियडिक मोशन मतलब जो ब्रेक रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, और ब्रेक रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कि दो एनर्जी लेवल से अलग अलग रिफ्लेक्शन होंगे। तो ये क्या शो करेगा यहाँ पर कि जो एनर्जी बैंड गैप है वो कहां से कहां मूव कर रहा है, माइनस पाई बाई ए से पाई बाई ए तक। या इसको हम कह सकते हैं के बराबर, ये तो ई का मान हो गया और ये के का मान हो गया। तो जो के का मान है वो कहां से कहां है, प्लस माइनस पाई बाई ए से माइनस प्लस माइनस पाई बाई ए। ब्रेक कंडीशन से हम जानते हैं कि फ्रॉम ब्रेक कंडीशन वी नो डेट, फ्रॉम ब्रेक्स कंडीशन वी नो डेट के प्लस जी का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व कर लो आप, क्या हो गया ये के स्क्वायर प्लस 2kg प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, माइनस 2kg, जी से जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जी बराबर क्या आ जाएगा, जी बराबर आ गया माइनस 2k, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जी बराबर क्या हो जाएगा 2k। तो k का मान किसके बराबर हो जाएगा, g बाई 2। जहां पर g क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। g क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। इसका डायरेक्शन प्लस माइनस और दोनों हो सकता है, यहां से अगर मैग्नीट्यूड नहीं लो तो। और k का मान हम ऑलरेडी क्या जानते हैं, k बराबर क्या होता है, n पाई बाई a। तो g का मान यहां से भी क्या निकाल सकते हैं हम, g बराबर प्लस माइनस 2 पाई बाई 2n पाई। दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ g, दैट इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एनर्जी बैंड गैप है, ये तो ब्रेक रिफ्लेक्शन की वजह से हो गया कि आपका जो लेवल है एनर्जी लेवल वो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन से हम क्या देख सकते हैं कि पाई बाई ए और माइनस पाई बाई ए तक जो सिस्टम जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा, एनर्जी बैंड गैप। और ये जो डिफरेंस होता है माइनस पाई बाई ए से पाई बाई ए, इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। अब यहां से दूसरी कंडीशंस आती है हमारे पास कि अब एक 0 से पाई बाई 2 जा रहा है, एक 0 से पाई बाई ए जा रहा है, एक 0 से माइनस पाई बाई ए जा रहा है। दो कंडीशंस हो गई। लेकिन जो वेव वेक्टर होता है, या हम कह सकते हैं जो वेव फंक्शन होता है, वेव वेक्टर क्या होता है, वो ट्रेवलिंग वेव ना होती है, ट्रेवलिंग वेव नहीं होती है। लेकिन द कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरह की वेव का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो माइनस पाई बाई ए टू 0, एक 0 टू पाई बाई ए। इसको बाद में समझ लेना बात को। ट्रेवलिंग वेव का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेव 0 से चल रही हो आगे तक, या 0 से माइनस की तरफ जा रही हो, ट्रेवलिंग वेव।
लेकिन जो यहाँ पर k का मान है, जो k है उसका मान वो ट्रेवलिंग वेव ना है, मतलब वो ट्रेवलिंग वेव ना होते हुए कौन सी वेव है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ वेव फ्रॉम 0 to पाई बाई ए और 0 to माइनस पाई बाई ए। दिस इज द नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। द वैल्यू व्हाट इज द रीजन ऑफ बैंड अकर्स, द रीजन ऑफ बैंड अकर इज ब्रेक्स रिफ्लेक्शन। ब्रेक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है क्योंकि दो मेटल्स के अंदर, दो सिस्टम के अंदर एनर्जी लेवल अलग अलग होगा, तो अलग अलग क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब यहां पर दूसरा टॉपिक आता है एनर्जी बैंड गैप। दूसरी कंडीशन और होती है कि एनर्जी बैंड गैप बनता क्यों है, कैसे कंडीशंस होती है। अब एक एटम्स के अंदर तो क्या होगा कि एनर्जी बैंड गैप होगा, लेकिन जब दो और दो से ज्यादा एटम्स, दो और दो से ज्यादा एटम्स, जैसे हम पहले दो की बात कर लेते हैं, अगर दो एटम्स को एक दूसरे के पास लाया जाए, दो एटम्स ले लिए हमने, उन दोनों एटम्स को जब एक दूसरे के पास लाया जाएगा, तो जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो डाई एटॉमिक मोलिक्यूल जनरेट करेंगे। अगर तीन एटम को एक साथ लाएंगे तो ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल जनरेट करेंगे। लेकिन जब उन दोनों को या तीनों एटम्स को एक साथ लाएंगे तो उनके अंदर जो एनर्जी लेवल्स है, भाई अलग अलग एटम्स के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स है, तो वो जो एनर्जी लेवल्स है वो अलग अलग स्टेट्स में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट्स हो जाएंगे। अलग अलग लेवल्स में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट्स हो जाएंगे। लेकिन स्प्लिट्स इस तरह से होंगे कि जो उनका एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल क्या होगा, पास पास होगा। तो अगर हम जब बात करें एनर्जी बैंड गैप, ठीक है, एनर्जी बैंड गैप मतलब या तो दो एटम्स को पास में लाओ या दो से ज्यादा तीन एटम को पास में लाओ। जब दो एटम्स को लाएंगे तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा, तीन एटम्स को लाएंगे तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनेगा। जब इन एटम्स को एक साथ लाया जाता है तो इनके अंदर का जो एनर्जी लेवल है वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट्स हो जाता है। और अलग अलग एनर्जी लेवल्स में इस तरह से स्प्लिट्स होता है कि जो उनकी एनर्जी डिफरेंस होती है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो एनर्जी है वो बहुत, एनर्जी लेवल है वो बहुत पास पास होता है। जैसे हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो हाइड्रोजन एटम अगर सिंगल हो तो सिंगल का क्या होगा, स्प्लिट नहीं होगा, एक ही रहेगा। सिंगल के अंदर क्या होगा, स्प्लिट्स ना होगे, एक ही रहेगा, क्योंकि कोई एनर्जी लेवल है नहीं, एक ही एटम से। तो ये जो एनर्जी लेवल है जैसे 2s, 1s, 2s, 2p, ओके। इसी तरह से अगर दो एटम्स को पास में लाए, ये तो हो गया सिंगल हाइड्रोजन एटम। अगर डाई एटॉमिक एटम हो इसकी जगह, तो डाई एटॉमिक को जैसे पास में लाएंगे अपन, तो दो एटम्स को जब पास में लाएंगे तो वो दोनों एटम अपने आप को क्या कर देंगे, स्प्लिट्स कर देंगे इंटरेक्शन की वजह से। तो यहां पर दो एनर्जी लेवल जनरेट हो जाएंगे। ये 2s का हो गया, 1s का, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s और 2p, डायटोमिक, ठीक है। अब इसी केस को ट्राई एटॉमिक के केस में बात करेंगे हम। तो ट्राई एटॉमिक के लिए ये वैल्यू कितने भाग में डिवाइड हो जाएगी, 3 पार्ट में। ये वैल्यू कितने में डिवाइड हो जाएगी, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और अलग अलग एनर्जी लेवल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन एटम हो गया, डाई एटॉमिक हो गया और ट्राई एटॉमिक हो गया। यहां पर एक एटम है, यहां पर 2 एटम है और यहां पर 3 एटम है। तो 3 तरह, अगर इससे ज्यादा हो तो इससे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उसके अंदर।
तो हम कह सकते हैं जब अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें, यहाँ पर 3 तरह के हमने बताया, ये हाइड्रोजन का मान के चलो या किसी का मान के चलो। अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें, अगर इनिशियली 2 हाइड्रोजन एटम्स है वो बहुत दूर है, जिनका जो एनर्जी लेवल है और वेव फंक्शन है दोनों मान लो सेम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी लेवल है और उनका जो वेव फंक्शन है वो सेम है। जब इन दोनों एटम्स को एक दूसरे के पास लाया जाता है, दोनों एटम एक दूसरे के पास लाया जाता है, तो जो उनका जो वेव फंक्शन है या उनका जो एनर्जी लेवल है वो एक दूसरे के क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो 2 तरह से मिक्सचर हो जाएगा। एक तो जैसे एक का मान लो अगर साई प्लस है या साई 1 है और दूसरे का जो वेव फंक्शन है वो है साई 2, ठीक है। अब इन दोनों को जब पास में लाया जाएगा, दोनों को जैसे पास में लाएंगे हम, तो 2 तरह की स्टेट्स बन सकती है, साई 1 प्लस साई 2। वेव फंक्शन को बढ़ा दिया गया, साई 1 माइनस साई 2, डिफरेंस हो गया, फंक्शन में कमी आ गई। तो 2 एटम्स को जब पास में लाएंगे तो वेव लाइक कैरेक्टर हो जाएगा, ये एटम हो गए। तो ये तो हो गया आपकी सिमेट्रिक स्टेट, इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक स्टेट। जब दोनों प्लस में आ गए, एक जैसा उनका मॉडल है, तो दोनों का जो स्टेट होगी वो सिमेट्रिक होगी। लेकिन जैसे ही दोनों अलग अलग हो गए तो ये साई 1 माइनस साई 2, इनकी जो स्टेट है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या हो जाएगी, असिमेट्रिक स्टेट। तो 2 तरह की स्टेट मिल गई हमें। अब सिमेट्रिक स्टेट के अंदर तो जो मॉडल है वो सिमेट्रिक चलेगा वेव, और असिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंस होगा। अब हम यहां पर कहते आ रहे हैं कि पहले से ही कि अगर 2 एटम्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो 2 एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाएंगे, 3 एटम्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो 3 एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे। लेकिन हम जैसे बात करते हैं n एटम्स की, n एटम्स की बात करते हैं, तो जो एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स, वो एनर्जी लेवल n एनर्जी में, n एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन आती है, जो n एनर्जी लेवल है, ये जो n एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल क्लोज होंगे एक दूसरे के, ठीक है। इन दूसरी भाषा में कह सकते हैं इन एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम होगा या एक दूसरे के क्लोज होंगे। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, क्वासी कंटिन्यूअस कंडीशन। क्या कहते हैं इसको, क्वासी कंटिन्यूअस कंडीशन। जब n एटम आपस में इंटरेक्ट करे, उस इंटरेक्शन की वजह से n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जनरेट हो, लेकिन वो जो n एनर्जी लेवल जनरेट हो रहे हैं वो आपस में बहुत पास हो। तो ये जो कंडीशन होती है कि एनर्जी लेवल बहुत पास में होते हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है, क्वासी कंटिन्यूअस कंडीशन। इसी क्वासी कंटिन्यूअस कंडीशन की वजह से अब एनर्जी लेवल पास में, मतलब डिफरेंस तो है लेकिन डिफरेंस कम है, तो ये क्वासी कंटिन्यूअस कंडीशन या हम कह सकते हैं क्वासी कंटिन्यूअस कंडीशन बैंड जनरेट करती है, या हम कह सकते हैं कि द सेट ऑफ क्वासी कंटिन्यूअस कंडीशन, क्वासी कंटिन्यूअस कंडीशन के सेट, मतलब जो एनर्जी लेवल है उसके अलग अलग सेट्स के कारण, या हम कह सकते हैं जो क्वासी कंटिन्यूअस कंडीशन सेट्स के जो एनर्जी लेवल्स है ना, अलग अलग सेट्स में डिवाइड कर दिया इसको। मान लो जैसे आपके पास 2 एनर्जी लेवल यहां बन गए,
दो एनर्जी लेवल यहाँ बन गए बहुत पास, दो एनर्जी लेवल आपके पास यहाँ बहुत पास बन गए, दो एनर्जी लेवल आपके यहाँ बहुत पास बन गए। तो ये अलग अलग सेट्स हो गए इसके, ठीक है। ये अलग अलग सेट्स को क्या कहा जाता है, एनर्जी बैंड। इन अलग अलग सेट्स को क्या कहा जाता है, एनर्जी बैंड्स कहा जाता है। या हम दूसरी भाषा में पहले भी हमने बात की थी, अगर दो वेव हो, दो स्टेशनरी वेव हो, एक का वेव फंक्शन साई प्लस और एक का वेव फंक्शन क्या हो, साई माइनस। एक का वेव फंक्शन क्या हो, साई प्लस और एक का माइनस, साई माइनस। ये इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट एनर्जी लेवल पर फिलअप कर देते हैं। तो जब ये अलग अलग एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे तो उसके कारण जो उनका पोटेंशियल होगा अलग अलग एनर्जी लेवल पर, वो पोटेंशियल भी अलग अलग होगा और वही ओरिजिन होता है बैंड गैप का, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड गैप। अब हम बात करते हैं यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी गैप। मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी गैप, जो एनर्जी गैप होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। एक सिंपल सा इसका तो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। हम क्या देख रहे हैं, जो वेव फंक्शन है, जो वेव फंक्शन हम जनरेट हो रहे हैं, वो वेव फंक्शन ब्रिलियंट जोन के बराबर प्लस माइनस पाई बाई ए तक क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। इसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आती है वो आती है √2 cos n पाई बाई ए एंड √2 sin n पाई बाई ए। दो तरह के मैग्नीट्यूड जनरेट होते हैं प्लस और माइनस के रेस्पेक्ट में। एक का मान होता है √2 cos n पाई, एक का मान होता है √ sin n पाई। एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी वो दी जाती है Ux इक्वल टू 2Ux इक्वल टू U cos 2 पाई x बाई ए। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी जो इलेक्ट्रॉन से उसका एनर्जी बैंड गैप के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है Ux इक्वल टू U cos 2n पाई। देन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल इट इज गिवन एज Eg बराबर 0 to 1 U Ux साई प्लस का होल स्क्वायर माइनस साई माइनस का होल स्क्वायर dx। साई माइनस का होल स्क्वायर dx। दोनों का मान हमारे पास है तो दोनों का मान यहां पर पुट कर दो। दोनों का मान जैसे हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, Eg बराबर 0 to 1 Ux का मान क्या है U cos 2 पाई x बाई ए, और इसका मान क्या आ जाएगा 2 बार आ जाएगा cos स्क्वायर n पाई बाई ए माइनस साइन स्क्वायर n पाई बाई ए dx। ठीक है, या इसको पाई एक्स ना लिखते हुए हम यहां पर लिख देते हैं x
तो ये मान क्या हो जाएगा एंगल के रूप में x, इफ n इक्वल टू 1 e 0 to 1 2u cos 2 pi x by a cos square pi x by a minus sin square pi x by a dx। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 0 to 1 2u cos 2 pi x by a, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ओके dx। जब इसको हम सोल्व करते हैं इस रेंज के अंदर तो हमारा जो Eg का मान है वो किसके बराबर आता है, u के बराबर। मतलब ये किसके बराबर आ रहा है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी बैंड। दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी बैंड। ओके।